All right, G. So the very last thing of Unit 1, the very last lecture of Unit 1 is role of entrepreneur in a modern economy. Instead of pointers, I am making you write in an essay form. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, इसके अंदर कुछ ऐसा सच पॉइंटर से बजाय बेहतर है हम वो लिख लें, ऐसे फॉर्म में लिख लें। तो स्पीड जरा तेज रखें, बातें आसान है। जर्नल जर्नल मुझे बता दें, माइंड मैप एंटरप्रेन्योर की कर दें तारीफें, कर दें तारीफें। रिस्क टेकर, और ये तो उसके फीचर्स हो गए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड मैनेजेस ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नहीं नहीं, इकोनॉमी के अंदर उसका रोल रोल ये चीज प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो करता है इनोवेशन, R&D, न्यू आइडियाज लेके आता है। ये हो गया एक फायदा। जीडीपी बढ़ेगा उससे, हर चीज से, उसके हर एक्शन से जीडीपी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, लेबर को, कैपिटल को एम्प्लॉय करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर। फिर वो ग्रोथ के चक्कर में क्या करेगा? चीजें करेगा एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल बनने की कोशिश करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उससे ठीक होगा। और बात करें रिसोर्स एलोकेशन, क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है। रिसोर्स एलोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? हु इज आइडेंटिफाइंग द डिमांड of different products, who is identifying the needs and wants and who is fulfilling them? entrepreneur। entrepreneur देखता है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं प्राइस के थ्रू, और फिर उसको जैसी प्राइस बढ़ती है उस चीज की, उसको बनाने के लिए पहुंच जाता है। कभी एक होगा ना, एक टाइम के एक कोयटा टी होटल खुला होगा, एंटरप्रेन्योर्स ने देखा कि सीन ऑन है, उनको क्या नजर आया? उधर प्रॉफिट नजर आया। आज कोने कोने में कोयटा टी होटल है कि नहीं है? तो वो एंटरप्रेन्योर ही है जो आइडेंटिफाई करता है और रिएक्ट करता है, क्विकली डिसीजंस लेता है। कितनी तारीफें कर दी हमने, क्या बात कर दी। प्रॉफिट के चक्कर में वो रिसोर्सेस को जाया नहीं करेगा। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? डू वी गेट दिस? तो फिर शुरू करें, पेन तेज कर लें। इस तरह क्यों देख रहे हो कि मैं खाने लगा? ये यूट्यूब पे जाएगा, जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। हाँ जी, यूनिट 1 के सीक्वेंस में लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, बस क्या कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक ग्रोथ, मेरा सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे भी नहीं, बस आप लोग ही हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिटेल, दो दो अच्छे लोग हैं, ठीक है, आदिल उस्मान और दानियाल असलम, लेकिन वो भागते हैं। वो ये पूरा यूनिट, पूरा पीपीसी खत्म करते हैं 1 घंटे में। हमने पीपीसी खत्म किया है 40-40 मिनट की 8 क्लासों में, 10 क्लासों में। 8 लेक्चर हैं पीपीसी पे हमारे। इतना इन डेप्थ मुझे लग रहा है ये भी नहीं पड़ेगा इतना इन डेप्थ यूट्यूब पे और कोई काम नहीं पड़ा हुआ, तो वो चलेगा नहीं। लेकिन वो आप लोगों के लिए फायदा है कि आपने जो एग्जैक्ट मिस किया हुआ है, जिसने पूरा पूरा पढ़ना है उसको तो सदियां लग जाएंगी। मतलब मेरे यूनिट 1 के अंदर मेरे ख्याल से 36 हैं या 26 हैं वीडियोस। हाँ, पेपर से एक दिन पहले मेरी वीडियोस नहीं देख सकते, उस वक्त देख सकते हैं। उस वक्त चल रहे होंगे, आखिरी 1.5 महीने में हमने क्या करने हैं, आखिरी 1.5-2 महीने में हमने सिर्फ पेपर करने, तो वो भी तो जाएंगे ना ऑनलाइन। आप भाईजान 4 नाम याद कर लें। इकॉन विद डैल, इकॉन विद डैल, DAL, इकॉन विद डैल। ये यूके का गोरा है लेकिन है इंडियन लगता है मुझे, ठीक है। इकॉन विद डैल याद कर लें, दानियाल असलम याद कर लें, और आदिल उस्मान याद कर लें। अब दानियाल असलम और आदिल उस्मान का मसला क्या है? आदिल उस्मान फास्ट तो है ही है, इन्होंने वीडियोस भी निकाल ली हुई है ना। आधा पीपीसी पढ़ाया है,
बस बाकी छोड़ दिए, ताकि आप उनकी एकेडमी उन ऑनलाइन उनसे पढ़ें। समझ रहे हैं, हर चीज में से उन्होंने एक एक दरमियान जो कोर है वो लेक्चर्स निकाल लिए। समझ आई बात की? तो उधर ये गड़बड़ है, लेकिन अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों काम जानते हैं। और फिर है ये इकॉन विद डैल। डैल जो है वो 240 की स्पीड से जाता है, और उसकी वीडियोस है छोटी। वो पीपीसी का इनिशियल दे देगा 5-5 मिनट की वीडियोस में भी। समझ रहे हैं? कॉम्बिनेशन नहीं, उससे इन डेप्थ समझ नहीं है। डैल आपको पास नहीं कराएगा, डैल आपको समझा देगा पॉइंट। हाँ, बस जल्दी जल्दी जिसने एक चीज नहीं समझ आ रही वो समझे निकले। ठीक है? और वैसे तो किताब पढ़ें, देर इज नो अदर ऑल्टरनेट दैन अ बुक। चलें जी, शुरू करें। ऑन्टरप्रेन्योर्स, बोरिंग काम है ये, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 12 नंबर आया हुआ है ऑन्टरप्रेन्योर्स के ऊपर। ठीक है? फायदे फिर थोड़ी सी क्रिटिक करेंगे एंड पे इसके। ऑन्टरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स and also manage and bring together all factors of production against an idea to produce goods and services. In doing so, they employ not only labor but also land and capital, but also land and capital, leading to an increase in output and hence income in the economy. क्या ख्याल है? बात समझ आई? वो क्या करते हैं, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नौकरी दे। कैपिटल को हायर करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर। लेबर को हायर करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर। उससे आउटपुट भी बढ़ती है, इनकम भी बढ़ती है, मुल्क तरक्की करता है, सीन ऑन है। मोर ओवर, ड्यू टू competition and to make their product unique to earn more profits, they may also invest in technology, R&D. We all know what R&D is: research and development, innovation, which not only improves the quality of products, also rather also increases productivity. क्या ख्याल है भाई? ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने ही सोचा है। इलॉन मस्क चाहता तो वो भी पेट्रोल गाड़ियां ही बना लेता, लेकिन दिमाग लगाया ना उसने। क्या किया उसने? उसने कहा नहीं, उसके एक आइडिया था, उन्हीं रिसोर्सेज से, उसी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज से वो बना लेता गाड़ी, पेट्रोल डीजल टेस्ला।
लेकिन उसने कहा नहीं, मैं बनाऊंगा क्या, इलेक्ट्रिक गाड़ी। इनोवेशन की कि नहीं की? वहां से फिर चाइनीज से कॉपी करने में कोई ऊपर है, वहां से फिर ये BYD CYD शुरू हुए और तबाही फेर दी। अब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर टेस्ला नहीं है, कौन है इलेक्ट्रिक कार्स का? BYD है अब। आई बात समझ में? तो ये किसने किया? ये प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने किया किसी? ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर ने दिमाग लड़ाया, क्योंकि रिसर्च करते हैं फिर वो भी अगले कोई ऐसी थोड़ी है। वो अ, एक जानने वाला गया हुआ था, और किधर गया हुआ था, चंगडू, चंगडू चंगडू क्या है, इस तरह का कोई सिटी है। और उसकी बड़ी वीडियोस भी आती हैं, आपने देखा होगा, जो बिल्कुल ही फारिग था 1980s 90s तक, बिल्कुल ही फारिग था वो। और अब चंगडू ऐसा है, वो कहता है 100% इलेक्ट्रिक, कहता है पेट्रोल स्टेशन ही नहीं, सारी गाड़ियां बाइक्स रक्शे एवरीथिंग ऑल इलेक्ट्रिक था, पूरा चंगडू। तो चाइना किसी और लेवल पे खेल रहा है भाई। आई बात समझ में? तो ये देखे ना, अब आप इसी की एग्जांपल ले लें, व्हाट अबाउट ये हाइब्रिड, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किसी ने कहा? हुकूमत ने कहा। किसको? टोयोटा को के बनाए। सबसे पहली क्या थी? हाइब्रिड, प्रियस। ठीक है, उसने खुद इनोवेशन की ना, खुद इनोवेशन की अगलों ने, और बनाई। नहीं नहीं, वो जापान में हुई है। ठीक है, आई बात समझ में? एक और बात होगी, और बताएं। इन ऑर्डर टू, कोई बात नहीं, एक ही नहीं लिखते, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड एंड ग्रो, entrepreneurs में venture into new markets abroad, which improves balance of payment, balance of payments of the country. डोंट वरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिनको नहीं पता, हमने पढ़ना है अभी मैक्रो में। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, venture into new markets abroad, which improves balance of payment of the country and enhances world trade, and enhances world trade। क्या ख्याल है? हाँ, नहीं, हाँ थोड़ा सा वो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो हम करेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पे बहुत है। 12 मार्कर अभी देखते हैं, वो भी देख लेते हैं साथ ही। हाँ जी, और बता दें कोई चीजें। entrepreneurs driven by profit motive are quick to identify and fulfill changing needs and wants, fulfill ever changing needs and wants। They can quickly adapt to new demand। आगे उसी पे, similarly they also are productively efficient। Similarly, they are also productively efficient, that is, due to profit motive, they do not waste resources। They do not waste
resources and utilize them in the most cost effective way. हाँ, वो जिस एंगल से लिखें चीजें यही है। हाँ जी, और कोई तारीफ एंटरप्रेन्योर की? वो ये तो बहुत ज्यादा हो गई, बेहतरीन हो गई, बुराइयां नहीं। एवेल्युएशन करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? एवेल्युएशन के पॉइंट्स। डिफिकल्ट, हाँ, एंड कॉस्टली टू ट्रेन। डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स। पाकिस्तान का एक ही तो मसला है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। रेकोडेक सैंडेक में गोल्ड था, एक अपनी लोकल माइनिंग फर्म नहीं थी जो कि क्या कर सकती है, जो कि माइन कर सकती है गोल्ड। आई बात समझ में? तो ये क्या आपको बाहर से मंगवानी पड़ी? उसके केस में फिर वो केस चल गया, आपको पता ही है, ठीक है सारा। कितने पैसे देने पड़े, इतना इतना फाइन था हमारे, एक साल का आधा जीडीपी था, पता नहीं कितना, 150 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर फाइन हो गया, जो लॉ सूट हम हारे थे। नहीं, फिर हम भी फिर तेज है ना, हमने फिर किया, हाथ पैर जोड़े अमेरिका के, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वो जस्टिस कोर्ट में चला गया था, हम हार गए। उन्होंने कहा अच्छा कुछ करते हैं ये वो, फिर हमने, उन्होंने सऊदीज को कहा, फिर सऊदीज को हमने दिखाया, तो सऊदीज को पसंद आ गया रेकोडेक। उन्होंने लिया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हम कर चुके थे पता नहीं कितने सालों का उस कनेडियन फर्म के साथ, फिर सऊदीज भी कोई ऐसे, उन्होंने कनेडियन फर्म ही खरीद दी। तो टेक्निकली अब वो कनेडियन फर्म है, लेकिन खरीदी भी सऊदी रॉयल फैमिली ने। तो बेसिकली गोल्ड हमारा जो है वो अब वो कमाएंगे, हमें 10-15 रुपए पकड़ा देंगे 1 किलो के पीछे। पता नहीं क्या चल रहा है, और पता भी नहीं है सब कुछ, नॉट, नथिंग इज डिस्क्लोज्ड। वो खैर अब मैं डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आपको ये ना हो कि यूट्यूब पे वीडियो जानी है, आप नया टीचर ढूंढ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी। डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स। और बताएं, मसला बताएं। शॉर्ट टर्म gains can lead to reallocation of resources abroad। ज्यादा आप तंग करेंगे तो क्या होगा? ये तो खैर पाकिस्तान से तो जा रहा है, वो तो सही कर रहा है, लेकिन वैसे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स की वजह से उठा के बोरिया बिस्तरा बंद करके चले जाएंगे, जो कि किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी एक तरह से, वो खैर कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से। पाकिस्तान में इतने निशात लेलन लेलन कहाँ बन रहा है? बांग्लादेश, दुबई में किधर बनेगा? दुब, दुबई में तो 10 करोड़ का बनेगा एक सूट, ठीक है। इधर बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश चलेंगे उठा के सब कुछ। लॉरेंसपुर, किधर थी ये फैक्ट्री लॉरेंसपुर? ये टेक्सला से थोड़ा सा हसनबदाल से आगे लॉरेंसपुर, देखा है मेंस शूटिंग वो अक्सर होता है, बंद किया, उठा के चलेंगे, ढाका चले गए। क्यों? वो खैर हमारी गवर्नमेंट ने तंगी इतना किया है कि सारा सारा बिजनेस बेड़ा गर्क बंद हो गया पाकिस्तान में, सारी इंडस्ट्री। हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वहां से, उनकी एक्सपोर्ट में वहां एम्प्लॉयमेंट कहाँ है वहां? यही तो ट्रम्प रो रहा है। ट्रम्प कह रहा है एप्पल को वापस लेके आओ, कार मैन्युफैक्चरर्स को कह रहा है वापस आओ। लेकिन वहां और मसला है, यहाँ और मसला है। वहां कंपैरेटिव एडवांटेज का मसला है, अमेरिका में चीज महंगी बनेगी, लेबर शेबर सारा कुछ महंगा है। और यहाँ मसला है, इधर गवर्नमेंट तंग करती है, फजूल के काम, ना बिजली आती है ना गैस आती है, टैक्स ज्यादा लेती है, वो वहां चले गए उठ के। डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर, शॉर्ट टर्म गेन्स कैन लीड टू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अब्रॉड। और बताएं, एंटरप्रेन्योर्स का इसमें क्या ताल्लुक है? एक्सपेंसिव,
मोनोपलाइजेशन, मोनोपलाइजेशन may restrict output and exploitation in terms of higher prices. Exploitation in terms of higher prices. अभी बहुत जबरदस्त केस चल रहा है किसका? मोबिलिंक वर्सेस सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मोबिलिंक ने वारिद को तो खरीद लिया हुआ है, दरमियान में टेलीनॉर खरीदने के चक्कर में, टेलीनॉर अगर खरीदता है तो मोबिलिंक तो फिर मोनोपोली बन जाएगा। फिर आपको क्या ख्याल है, ये रेट मिलेगा? अभी 1 रुपए से कम है कॉल रेट, ठीक है, यूफोन वैसे ही फारेग, यूफोन वैसे ही फारिग हो जाएगा। पीछे जोंग जैज ही मोबिलिंक है ना, ठीक है, वारिद को खरीद चुका है ना मोबिलिंक, जैज तो उसका प्रोडक्ट है, जैज उसका प्रोडक्ट है कंपनी हाँ, टेलीनॉर को तो ये भी खरीद लिया उन्होंने अगर टेक ओवर कर ली। बस वो उस टेलीनॉर नॉर्थ में बहुत सीन है उन्हें, नॉर्थ में टेलीनॉर किंग है, ठीक है ना, वो उधर उसने शुरू में पेनिट्रेट कर लिया था। आई बात समझ में? तो वो तो मोनोपोली बन जाएगा। फिर आप तैयार हो जाए कॉल रेट, फिर जिस तरह मिडिल ईस्ट में है, जिस तरह यूरोप में है, यूरोप में ये सीन थोड़ी है कि वो मेरा काम वाला हैंड फ्री लगा के रोटियां बना रहा है, पता नहीं किससे बातें करते हैं वो भाईजान, 4 4 घंटे बातें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हैज द लोएस्ट कॉल रेट्स इन द वर्ल्ड। पता नहीं क्या करेंगे। हाँ जी, डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू ट्रेन, एंटरप्रेन्योर, शॉर्ट टर्म गेन्स, और बताएं मोनोपोलाइजेशन, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? मोर और लेस ये काफी है। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ऑल राइट जी, नाउ वी आर डन विद यूनिट 1। चलें जी, आ जाएं फिर मैदान में, आ जाए, चलें मैदान में फिर, चलें फिर आगे जी हम मैदान में। और ये हमने कर दी स्क्रीन भी शेयर। अच्छा जी, अब वो मैदान है कहाँ, ये ढूंढना पड़ेगा। ये तो पीडी वगैरह है। गर्मी नहीं हो गई? अजीब सीन है यार, बाहर गर्मी, कभी गर्मी लग रही है कभी सर्दी लग रही है। डिड वी डिस्कस दिस क्वेश्चन एवर? ओए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चलें जी, एंटरप्रेन्योर्स, मुझे लग रहा है हमने किया डिस्कस, नहीं किया? एंटरप्रेन्योर्स are vital in an economy to achieve long run economic growth. अम्ब्रेला क्या है ये? अब मेरे घंटी बज गई, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। Assess whether encouraging entrepreneurship or increasing another of the factors of production will be more effective way to achieve long run economic growth. You have 30 seconds. जल्दी से प्लॉट बना ले, जल्दी से, 30 seconds, 30 seconds, जल्दी से प्लॉट बना ले, रफ ड्राफ्ट, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, जस्ट द स्केलेटन।